हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। बिना ही इम्तिहानों के सनदनामे दिए जाते। गुरु हमारी कोई परीक्षा नहीं लेते। हम सत्संग में आते हैं और गुरु हमारा वेलकम करते हैं। सत्संग में आए हो, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। सभी के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो आप सत्संग में आए हैं। कितनी दूर दूर से आते हैं, कितना प्रेम है आपका। अपना उद्धार चाहते हैं। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने एक अपना गोल बनाया है, एक धारणा बनाई है कि अब हमको भगवान की तरफ चलना है। कितनी अच्छी बात है, कितने शुक्राने हैं आपके। आज हम लोग 2 साल और 1 महीने बाद फिर से मिल रहे हैं। कहावत है ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भगवान अपने सब बच्चों पर कृपा करते हैं और हम तो उनके खास बच्चे हैं। जो भी हम सत्संग में लगे हैं, सत्संग की तरफ रुझान हो गया है, प्रेम हो गया है, हम तो उनके खास बच्चे हैं। लोग कहते हैं 2 शब्द कहना चाहते हैं, मेरे पास तो 2 शब्द भी नहीं है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नज़र की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आपकी तो एक नज़र की बात है। आप तो जरा सा देख लेंगे तो हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा, हमारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारा तो सब कुछ सुधर जाएगा। भक्तों की नगरी में हम लोग आए हैं, तो चलिए परम भक्त की बात करते हैं। सतयुग की बात है। लोग कहते हैं कलयुग में अधर्म बढ़ गया है, खराब लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सतयुग में भी खराब लोग होते थे। हिरण्याकश्यप सतयुग का ही है। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, उनमें से एक प्रहलाद जी। आजकल आप लोग शायद सुनते होंगे गूगल मीट पर एक टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक जिसको कहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड।
बस इसके बारे में बहुत शॉर्ट में 2 लाइन में बताता हूँ आपको। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो आखिरी के 3 महीने उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करता है और 6-7 साल तक ये डेवलप करता रहता है। ये प्रोग्रामिंग करता है। प्रोग्रामिंग समझना देख करके समझता है। आप जितना बताते हैं उतना नहीं समझता है, देख करके सीखता है। हम जो घरों में करते हैं बच्चा देख रहा है हमको और सीख रहा है। हमको चिंता फिक्र करने की आदत है, बच्चा चिंता फिक्र करना सीख जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। आप कितना ही कहें बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, पर वो देख लेता है कि आप चिंता कर रहे हैं तो वो चिंता करना सीख जाता है। दुनिया में कुछ भी पाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम तो गरीब हैं, हमारे पास उतना नहीं है। माँ कभी सोचती है मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, पिता कभी सोचते हैं मेरा कारोबार उतना अच्छा नहीं है। ये सारी बातें बच्चे में, उसके माइंड में जा रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड अर्थात टेप रिकॉर्डर। पहले आपने देखा होगा कैसेट आती थी, उससे पहले एक स्पूल आती थी, बड़ी बड़ी स्पूल, वो चलती थी। फिर कैसेट आने लगी तो वो चलने लगी, स्पूल चलता था और रिकॉर्डिंग होती थी। सेम हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। 6 साल 7 साल तक ये पक जाता है, अर्थात बन जाता है। उसके बाद शुरू होता है कॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस। बच्चा डिसीजंस ले पाता है, सोच पाता है। 6-7 साल तक तो सोच भी नहीं पाता, जैसा उसका अंदर से आता है करता रहता है। शैतानी कर रहा है तो कर रहा है, कुछ और कर रहा है तो कर रहा है, जैसा कर रहा है कर रहा है। अपनी अकल उसकी काम नहीं करती, जैसा हो रहा है हो रहा है। पानी गिरा रहा है तो पानी गिरा रहा है, फिसल जा रहा है, गिर जा रहा है। बार बार एक ही हरकत को करता रहता है, बार बार शैतानियाँ करता रहता है। वही आप डांटते रहो, सुनता नहीं है। 6-7 साल के बाद उसकी समझ खुलना शुरू होती है, धीरे धीरे उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है और ये समय के साथ डेवलप करता जाता है। 23, 24, 25 साल तक जाकर ये अच्छे से डेवलप हो जाता है। तब वो व्यक्ति सोच पाता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे क्या। आपने कहावत सुनी होगी, बच्चा कोई शैतान होता है, परेशान होते हैं माँ बाप, तो उनसे कहते हैं कोई नहीं, बड़ा हो के सब ठीक हो जाएगा। ये सुना है आप लोगों ने? बच्चे के लिए लोग कहते हैं आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, बड़े होकर ठीक हो जाएगा। ये क्या है? उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एक और काम करती है। राजा का बेटा राजा बनता है, अमीर आदमी का बेटा अमीर आदमी रहता है, गरीब आदमी का बेटा गरीब ही रहता है। ये आमतौर पर देखा जाता है, आमतौर पर 100% ये बात नहीं है, पर 80% तक यही बात है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है ज़िंदगी भर और ऐसे ही जीता है, ऐसे ही करता है। मज़दूर का बच्चा मज़दूर बनता है, मज़दूरी करता रहता है। कोई कोई होता है थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, थोड़ा और काम कर लेता है, कहीं चपरासी बन जाता है, कहीं क्लर्क बन जाता है। थोड़ा 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 एक रेंज होती है, उस रेंज में वो लोग रहते हैं। पैसे वालों की रेंज में पैसे वाले रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो ठीक है, उतार चढ़ाव चलता है। राजा के बेटे राजा बनते हैं, उनके अंदर जीन्स वैसे होते हैं, उनके अंदर सोच वही होती है, सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही डेवलप करता है उनका। अब हम आ जाते हैं प्रहलाद जी पर। ये मैंने भूमिका आपको बताई। प्रहलाद जी इतने परम भक्त कैसे बने? राजा के बेटे हैं, राजा बने, दोनों चीज देखेगा।
हम लोग को क्या चाहिए, भगवान या संसार? चलो ऐसे करते हैं, भगवान किसको चाहिए? ठीक है, नीचे कर। संसार किसको चाहिए? मेरे को तो चाहिए, इसलिए मैंने खड़ा कर रखा है। तो आप कहेंगे दोनों में, चलो नीचे कर। दोनों किसको चाहिए? पकड़े गए? सच्चाई सच्चाई होती है, उसमें क्या बात है? क्यों झूठ बोलने का? क्या मिलेगा? आप झूठ बोलो। आप मेरे को यहाँ आके बैठ के कहो मुझे सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है, मैं मान लूँगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे को तो दोनों चाहिए। क्या कर लोगे आप बताओ? यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिनको दोनों चाहिए। हाथ कहीं भी खड़ा करो, उनको दोनों चाहिए। प्रहलाद जी को दोनों मिले, दोनों मिले, राजा बने, राजा बने। प्रहलाद जी भक्त बनकर कहीं जंगल में नहीं चले गए। आप उनके जीवनी को देखो, भक्त बनकर जंगल में नहीं चले गए, राजा बने और भक्त रहे आजीवन। गलतियां उनसे हुई बीच में, एक आध बार वो भूल गए तो उनके पितामह आए उनको जगाने के लिए, तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम वैसा काम कर रहे हो जो आम तौर पर राजा लोग करते हैं, तुम तो भक्त हो। और वो फिर जाग गए। गलतियां हम सबसे होती हैं, आप मानते हो कि नहीं? गलतियां हम सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, फिर जाग जाओ, फिर आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद ने तो यहां तक कहा यदि तुम 1000 बार भी गिरो कोई बात नहीं, फिर उठो और फिर चलो। मैंने कई बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े मतलब संसार में जो बड़े बने या भक्त भी रहे, उनके जीवन चरित्र से पढ़कर देखा है वो कई बार गिरे हैं और कई बार उठे हैं। गिरकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। फिर संभल जाओ। कोई लोग होते हैं एक बार पैसे वाले हुए, कारण आया, गिर गए, पैसा खत्म हो गया और बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। इन्हीं में कुछ लोग होते हैं जो फिर हिम्मत करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर बढ़ जाते हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं। सब तरह के उदाहरण है दुनिया में। आप हारना मत, आप फिर एक बार बढ़ना, फिर एक बार कोशिश करना। और मेरी बात को ध्यान रखना, आसान है। आप कर सकते हैं, बाउंस बैक, यू कैन, यू विल। ये सब आप सुनते होंगे पता नहीं यूट्यूब पर मैं दिल से कह रहा हूं, आप हार मत मानना और फिर कोशिश करना, फिर आगे बढ़ना। देखिए, हम रोज सुबह सोचते हैं भगवान जी आज मैं आपकी इतनी माला करूंगा, उतनी माला करूंगा, मैं भजन करूंगा, आज मैं आपका नाम लूंगा। मैं रोज सोचता हूं मैं सांस पर ओम का ध्यान करूंगा और दिन में कई बार भूल जाता हूं, कई बार गिरता हूं मैं दिन में और फिर कई बार उठता हूं। मैं रोज सुबह अपने से कहता हूं मैं सांस सांस पर ध्यान करूंगा और मैं कई बार भूल जाता हूं। काम बहुत है, कार्य बहुत है, सत्संग के बहुत कार्य है। कार्य तो सत्संग के ही है, मैं एक बहाना बना सकता हूं, मैं सत्संग का काम करता हूं जी। नहीं, मैं अपने को माफी नहीं दूंगा इस बात के लिए। सत्संग का काम अपनी जगह है, करो, कर्म करो। भगवान ने कहा कर्म करो हे अर्जुन, कर्म करो, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण करो। ये बात तो हम दोनों चीज पा सकते हैं। भगवान ने आज्ञा दी गीता में, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, अर्थात संसार भी चाहिए तुझे, और सब समय में मेरा स्मरण कर, अर्थात तू भक्त बन। अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, संसार भी चलाता हूँ
और अपनी तरफ भी चलाता हूं। तो घबराना मत अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं। कई बार भगवान ने अपना वो प्रकट किया है, रहस्यमय ज्ञान बताता हूँ, तत्व ज्ञान बताता हूँ, भक्ति की बात बताई, सब बताई, और हर समय ये कहा सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। अर्थात भगवान हर समय हमारे साथ हैं, उनको खोजना नहीं है, उनको पाना नहीं है, वो कहीं दूर नहीं है, कहीं देरी नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है, वो हर समय हमारे साथ है। हम गलती क्या करते हैं, हम संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। चक्कर में नहीं पड़ना है, संसार का काम करो और भगवान को याद करो। हे नाथ, ये संसार आपका है, हम तो आपका काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कब से बनना शुरू हो जाता है? माँ के पेट से आखिरी 3 महीने से बनना शुरू हो जाता है। जब प्रहलाद जी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5 साल के हैं, साथी बालक एक दिन उनको घेर लेते हैं, कहते हैं व्हाट्स योर स्टोरी। प्रहलाद जी से कहते हैं व्हाट्स योर स्टोरी, अपनी कहानी सुनाओ जरा। कोई होता है ना जीवन मिलता है, भाई आप कुछ अलग मालूम पड़ते हो, कुछ अपने बारे में बताओ जरा। प्रहलाद जी कहते हैं देखो भाई लोगों, एक बार की बात है, मेरे पिताजी तपस्या करने वन में चले गए थे, क्योंकि इंद्र आदि देवता लोग मेरे पिताजी से घबराया करते थे, डरा करते थे। जब उनको पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जंगल में चला गया है, उन्होंने सबने आक्रमण कर दिया, सब कुछ लूटपाट मचा दी, हमारे राज्य को छीन लिया। मेरी माँ को इंद्र ने बंदी बना लिया और ले जा रहा था अपनी नगरी के लिए। रास्ते में नारद जी मिलते हैं, रोकते हैं इंद्र को, इंद्र तुम ऐसा मत करो, कयादू को मत ले जाओ, इससे घोर पाप हो जाएगा, तुम ऐसा काम मत करो। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो दूसरों को भी पाप करने से बचाते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने थोड़ी बहस करी, नारद जी ने सब बात का उत्तर दिया। नारद जी, इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को, श्रीमद् भागवत जी के पेजेस हैं, अपने आश्रम पर ले आए और समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौटे नहीं तब तक तुम यहीं रहो आश्रम में। जो आज्ञा कहकर निर्भयता से मेरी माँ देवर्षि नारद के आश्रम पर रहने लगी। मेरी माँ गर्भवती थी, मैं उनके पेट में था। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। जितने समय माँ वहाँ रहीं, नारद जी उपदेश करते रहे, सत्संग होता रहता था। नारद जी की दृष्टि मेरे पर भी थी। उन्हें पता था कि कयादू के गर्भ में एक बड़ा भक्त जन्म लेने वाला है। समय बीता, प्रहलाद जी का जन्म होता है। कुछ समय, जितना भी समय लगा, प्रहलाद जी वहीं आश्रम में थे। सत्संग होता था, उनके कान में जाता था, वो देखते थे चारों तरफ, तो आश्रम का वातावरण देखते थे और हर जगह भगवत भाव को अनुभव करते थे। अब प्रहलाद जी थोड़ा सा बालकों को ज्ञान बताने लगते हैं। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों में फल लगते हैं,
ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, एक जन्म। दूसरा, अस्तित्व की अनुभूति। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे लगने लगता है कि मैं हूं। तीसरा, वृद्धि, बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है। चौथा परिणाम, एक जवानी की अवस्था में पहुंच जाता है और अब उसका हर चीज स्थिर हो जाती है, शरीर और मसल्स और बोन्स और सब चीज। पांचवा, फिर धीरे धीरे करके प्रौढ़ावस्था आने लगती है और शरीर जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, घटने लगता है। थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कुछ और तकलीफ़ें छोटी मोटी डेवलप करने लगती हैं और फिर छठा है विनाश, अर्थात एक दिन आता है और वो मर जाता है। ये 6 भाव विकार शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। जो हम वास्तव में हैं, देखिए हम कहाँ से आए? शास्त्रों ने बताया हम परमात्मा से आए। इस शरीर में प्रवेश करा, जब हम माँ के गर्भ में थे प्रवेश करा, और एक दिन आएगा जब इस शरीर पड़ा रहेगा और हम इसको छोड़कर वापिस। इसका मतलब ये घर है एक तरह का और हम इसमें रहते हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम इसमें रहने वाले हैं। हमें आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, अनेकों नाम हैं, सब अपनी अपनी तरह से कहते हैं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक रस है, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं इसको। ये सबका आश्रय है। इन्हें जो भी क्रियाएं होती हैं वो आत्मा के आधार से ही होती हैं। सारी शक्ति आत्मा की है। निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं। हमारे शुद्ध स्वरूप में कोई विकार नहीं है। जो भी विकार है वो मन में रहते हैं। कामना आती है, क्रोध आता है, लोभ होता है, मोह होता है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, जलन है, दूसरों को बुरा देखने की आदत है। ये सब विकार मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। आत्मा शुद्ध है, शुद्ध, शाश्वत, मुक्त तथा निष्पाप है। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, सबका कारण है, व्यापक है, सर्वत्र है। देखिए भगवान कहाँ हैं? आपने कभी विचार किया भगवान कहाँ रहते हैं? अच्छा, भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है? हाँ, सब जगह है ना। ये रटा हुआ है ना अनुभव। क्या है इसमें? है, खोल के दिखाऊं? भगवान सब जगह है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं, बोलते हैं, पर जानते नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन एक बात है, देखिए सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग हो चुकी वो हो चुकी, उसको चेंज करने में एक तीसरा पॉइंट आता है, फैसिनेशन, जिसमें 2-3 चीजें आती हैं। गुरु से प्रेम, भगवान से प्रेम, और जो आपने पढ़ा सत्य शास्त्रों से या सेल्फ हेल्प बुक्स से। सेल्फ हेल्प बुक्स जानते हैं? वो किताबें जो हमारी मानसिक उन्नति करती हैं, हमें बहुत सारी बातें खोल खोल के समझाती हैं। ये दुनिया क्या, इसमें क्या, हम क्या, नॉलेज क्या, ज्ञान की समझ, कैसे महान बन सकते हैं आप, कैसे आप पैसे वाले बन सकते हैं, कैसे आप किसी पद पे पहुंच सकते हैं, आपके गोल्स कैसे सेट हों, आपका एम कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताते हैं।
ये सब तीसरे पॉइंट में फैसिनेशन में आ जाता है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद रेपिटिशन, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार। सत्संग क्यों जरूरी है? बार बार, एक बार सुन लिया काम नहीं बना आपका? एक बार सुन लिया काम नहीं बना क्या? रोज सुनने को चाहिए, है ना? कैसी लत लग जाती है हमको, शराबी को जैसे, जुआरी को जैसे, वैसे लोगों को वैसे, ऐसे लोगों को ऐसे, हम लोगों को ऐसे। ये लत क्या करती है? लत क्या करती है? इसको कहते हैं रिपीटिशन। 3 चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए। तो पहला है हिप्नोसिस, सत्संग। हिप्नोसिस है, कोई अगर हमें कुछ बताता है तो इतने ध्यान से हम सुनते हैं कि उसकी बातों में हम खो जाते हैं। पुनर्जन्म अगर जो लोग दिखाते हैं, PLR जिसको कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को पहले हिप्नोसिस में लाते हैं, अर्थात वो इतना गहरे मेडिटेशन में चला जाता है कि वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है, कॉन्शियस माइंड उसका काम करना बंद कर देता है। अब उससे जो पूछा जाता है अंदर से निकल के आता है, जैसे कुएं में से कोई चीज आप निकाल रहे हो बाहर। हिप्नोसिस है पुरानी बातों को निकाल करके नई बात डालना। किसी काम को 2 तरीके हैं बोलने के, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। कोई काम आपके सामने आता है, आपके अंदर से 2 आवाजें आती हैं, कभी आती है मैं नहीं कर सकता, कभी आती है मैं कर सकता हूं। ये कहां से आ रही हैं? ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है और सीखा है। कुछ चीजें हमने करते हुए देखा, अपने माँ बाप को, एनवायरनमेंट में, बच्चों को, टीचर्स को, सबको करते हुए देखा, तो हमारे अंदर से आवाज आती है मैं कर सकता हूं। कोई चीज ऐसी होती है जो बड़ी होती है, जो हमने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा अपने घर में। तो कहां से चीजें आती हैं? क्यों कहा करते हैं कि जब आपके घरों में आपने सुना होगा, जब कोई बहू गर्भवती होती है तो कहते हैं रामायण पढ़ो, ताकि बच्चे में संस्कार जाएं भक्ति के। देखिए, भगवान के बिना हम लोग कुछ नहीं है। संसार के मालिक कौन है? भगवान। भगवान के बिना हम कुछ नहीं है। तो उन भगवान में आस्था होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो मालिक हैं। कोई कहता है भगवान को नहीं मानते, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मानते नहीं मानते, कोई बात नहीं, समय आता है सब ठीक। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं कि देखो, आत्मा तो निर्विकार है और शरीर विकारी है। शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरा करते हैं, ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं शरीर हूं और यहां मेरा कुछ है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, जो भी कुछ सोचते हो, ये ठीक नहीं है। इसको मन से निकालो और अंदर में ये डालो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। क्या हम सब लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं आज? कल मैं और इस पर बात करूंगा, लक्ष्य निर्धारण पर। आज हम लोग क्या कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं क्या? जैसे अभी तक हमारा लक्ष्य क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपको एक बीच में बात बताऊं, दुनिया के 90% लोगों से पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, काम पर किस लिए जाते हो? अरे वाह, सब जाते हैं। नहीं, बताओ किस लिए जाते हो? अरे रोटी के लिए जाते हैं, तनख्वाह के लिए जाते हैं, पैसों के लिए जाते हैं, बच्चों को पालना है,
फीस देनी है, घर के बिजली का बिल है, घर का किराया है, या घर का खर्चा है, किस लिए जाते हैं नौकरी पर? बताओ, कोई नई बात बताइए, कोई नई बात बताइए। नौकरी पर, काम धंधे पर किस लिए जाते हैं? नहीं, कोई नई बात नहीं है, सब सुना हुआ है आपने। देखिए 90% लोग दुनिया के नहीं जानते वो किस लिए काम पर जाते। मैं आपसे पूछूं आपका लक्ष्य क्या है, बताओ। खुसुर पुसुर एक दो लोग आप तो सत्संग में आते हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है? है ना, है ना, है ना, मुझे मालूम है, बिल्कुल है। बताओ। भगवान की प्राप्ति। कहाँ है भगवान? है यहीं पर है, सब जगह है। तो प्राप्ति करने में देरी क्या है? दृढ़ता नहीं है हमारी ना, दृढ़ता नहीं है। पक्का भगवान है, मालूम है, सबको मालूम है, पर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मालूम है? मालूम है, मालूम है। दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता की कमी। मैंने 3 बात ली थी, बताने की कोशिश की कि हिप्नोसिस, रेपिटेशन, फैसिनेशन, ये सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड है दुनिया दुनिया दुनिया, तेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, तेरे को बढ़िया पास होना है, तेरे को ये बनना है, तेरे को ये करना है, तेरा ये, तेरे ये, तेरे ये, तेरे ये, तेरे ये, दुनिया 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 भर के रख दी हमारे दिमाग में। अब गुरु कहते हैं तुम भगवान के हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बोलो। हम कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है बिल्कुल सही बात है, जागरूक माइंड कह रहा है, चेतन मन कह रहा है हाँ बिल्कुल सही बात है गुरु की, लेकिन अंदर वाला नकार रहा है, नहीं भैया, दुनिया 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 दुनिया। अब गुरु ने कहा उस बात को देखते हुए, चलो दुनिया भी तुम्हारी और भगवान भी तुम्हारे। अब बोलो। नहीं, वो हमने सुन लिया था ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक ही मिलेगा, या तो दुनिया मिलेगी या भगवान मिलेंगे। शरीर तो एक दिन छूट जाने वाला है, मर जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। तो अगर भगवान चाहिए तो एक तरफ हो जाओ, दुनिया तो साथ जानी नहीं है, मिलना कुछ यहाँ पर है नहीं, ऐसे हमने सुन लिया है। अब अगर मैं कह रहा हूँ आपको दोनों मिल सकते हैं, तो आपका माइंड काट देगा। जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता माइंड किसी बात को भी। दुनिया में कुछ मिले, पैसा मिले, एक्सेप्ट करोगे तुरंत, फौरन। बचपन से बैठा हुआ है, घुसा हुआ है दिमाग में, पैसा पैसा पैसा। पैसा मिले आप छोड़ दोगे? पैसा बेकार है, कागज है, कुछ नहीं रहने वाला, जाने वाला है, सब छूटने वाला है, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, घुसा पड़ा है अंदर तक। बात को समझिए, प्रहलाद जी के क्या घुसा हुआ था अंदर तक? एक भगवान सत्य है, बाकी सब संसार माया मात्र है, मैं मेरा ये सब झूठा है, कुछ रहने वाला नहीं है, ये घुसा हुआ था। लेकिन राजा बने तो बन गए, क्योंकि बचपन से देखा था मेरे पिताजी राजा हैं। देखता क्या है माइंड? देखता क्या? देखिए सुनता कम है सबकॉन्शियस माइंड, देखता ज्यादा है। देखने से पक्का होता है। देखिए अपनी एक बात बताऊं, सत्संग में 100 लोग आते थे, मेरा माइंड देखता था, कल्पना करता था 200 क्यों नहीं आते, 200 आने लगे। फिर कल्पना करने लगा 300 क्यों नहीं आते, 300 आने लगे। 500 क्यों नहीं आते, 500 आने लगे। 1000 क्यों नहीं आते, 1000 आने लगे। भाई हमारा चैनल है, शुरू में 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 5000, 3000, 2000, भाई 40,000 होने लगे, फिर 45, फिर 47।
अभी कल्पना में 50, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। आप बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप बोलो भगवान से और आपको मिलेगा। गीता में भगवान ने बहुत बार हिंट किया है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा तुमको मिलता है, जैसा बीज बोते हो वैसा फल निकलता है। हे अर्जुन, तो जो कर्म करता है उसका वैसा ही फल निकलता है। इसी में आ गया जैसा सोचते हो, क्योंकि जैसा सोचते हो वैसे ही कर्म करते हो। बताना, आप जैसा सोचते हो वैसे ही कर्म करते हो, सोचते कुछ और है, कर्म कुछ और करते हो। जैसा आप चाहते हो वैसे ही तो कर्म करते हो, तो जैसा आप कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। एक्शन का रिएक्शन है, साइंस प्रूव करती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अपनी कल्पना को बड़ा करो, आपको सब कुछ मिल सकता है। दुनिया में भी सब कुछ मिल सकता है और भगवान भी मिल सकते हैं। प्रहलाद जी साक्षात उदाहरण है। मैं वेट करता हूं, आपके चेहरे पर रिएक्शन देखता हूं, पर आपके चेहरे रिएक्शन लेस होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सुना हुआ है आपने, इतना भरा हुआ है दिमाग कि वो अब नई बात को स्वीकार करने में उसको बड़ी दिक्कत लगती है। क्या बता रहे हैं ये? अब जैसे दुनिया तो आपको चाहिए नहीं, कुछ तो चाहिए नहीं आपको। दुनिया में हमारा सब कुछ चला जाए, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। बताओ कौन हाथ खड़ा करता है? दुनिया में सब कुछ चला जाए, हमारा सिर्फ भगवान चाहिए, केवल भगवान। एक सच्चे और ईमानदार इंसान बनो पहले आप। एक जने हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं जानता हूं अगर मैं उन्हें 10 लाख रुपए अभी दे दूं तो लेके यहां से तेज जाएंगे और कभी नजर नहीं आएंगे सत्संग में। देखो, जब हालात और परिस्थिति प्रतिकूल होती हैं तो हर आदमी को भगवान चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। और हालात और परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो दोनों मिल जाएं चलेगा, पर केवल भगवान थोड़ा ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना। आप ऐसे मत बोलिए ना, ऐसे काहे को बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो। तो जैसा प्रहलाद जी ने सुना, नारद जी से, बच्चों को सुना रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। अब आ जाते हैं उस कहानी पर कि प्रहलाद जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार गुरुपुत्र उनको ले गए हिरण्यकश्यप के पास कि महाराज, इन्होंने काफी पढ़ाई कर ली है, आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। तो हिरण्यकश्यप पूछता है गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? स्कूल में तुम पढ़ते हो, षंड और अमर्क 2 टीचर थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, बड़े ही परेशान रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें।
प्रहलाद जी जो हैं वो अपने पिताजी से कह रहे हैं तुम संसार के मोह माया जाल में पड़े हो, पिताजी जंगल में चले जाओ, राज्य मेरे को दे दो। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप पहले तो ठाठा लगाकर, है ना, हा हा करके हंस पड़ा जोर से। कहता है दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताओ, झूठ नहीं बोलो, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? किसने पट्टी पढ़ा दी तुम्हें? इस संसार का राजा तो मैं हूं, इस संसार का भगवान मैं हूं, हिरण्यकश्यप कहता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं पिताजी, इस संसार के भगवान तो श्री हरि हैं। वे भगवान जब सब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही यह मैं हूँ, यह मुझसे भिन्न है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूँ, इस तरह की बुद्धि हो जाया करती है। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। जो आपने कहा तेरी बुद्धि बिगड़ कैसे गई, कि वही भगवान मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंचकर आ जाता है, वैसे ही भगवान के पास मेरी बुद्धि खिंचकर चली गई है। सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग हो चुकी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हमारी बात चल रही थी, बीच में अधूरी रह गई कि हमको पक्का क्या करना, हमारा लक्ष्य क्या है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इसमें दृढ़ता लानी है, दृढ़ता। आपकी दुनिया जैसी है आप याद रखना वो वैसी ही रहेगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ वैसे ही रहेगा, या जैसा भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी बुद्धि में ये दृढ़ धारणा हो जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल। अभी आप नहीं कह पाते, दूसरों ने कोई, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दीजिए, बात की बात है, फिर देखेंगे। अभी तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान हैं। अंदर में ठान लीजिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, यही हमारा लक्ष्य है। 1 महीने का समय दीजिए अपने लक्ष्य को स्थिर होने के लिए। रोज हम दिन में कई बार कहेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अच्छा, अगर आप कोई और आपका लक्ष्य हो तो आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में आप 1, 2, 3 लक्ष्य रख सकते हैं। एक रहता है तो अच्छा रहता है, पर कोई बात नहीं, किसी किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, चलो कोई बात नहीं, आप तीनों में मेहनत कीजिए। मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जब बार बार प्रहलाद जी भगवान की बात कर रहे हैं तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया। उठाकर उसने उनको पृथ्वी पर फेंक दिया और गुरुपुत्रों से कहा, शंडामर्क से कहा कि ले जाओ इसको और तुरंत मार डालो, ये मार डालने योग्य है। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों को शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के गोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म हैं। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद जी के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी भारी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मारने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई जिसने उनको मारने की पूरी कोशिश की, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया। शंबरासुर ने अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग किया
अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया। कयाधु से कहा इसको अपने बेटे को जहर पिलाओ। माँ खड़ी है कटोरा लेकर, बेटा पिताजी कह रहे हैं तुझे जहर पीना है। प्रहलाद जी कहते तो माँ क्या हो गया, पिताजी कह रहे हैं तो मुझे पीना है तो पीना है। आप तुम चिंता मत करो, तुम डरो नहीं, श्री नारायण श्री हरि है ना। और घटाघट प्रहलाद जी पी गए और कुछ नहीं हुआ। खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दबा दिया, दहकती हुई आग में डाल दिया, समुद्र में बारी बारी से डलवाया, बार बार डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से कोई भी उपाय प्रहलाद जी का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। होलिका आती है, कहती है मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ। अब बड़ा भारी ढेर लगाया गया लकड़ियों का, बड़ा भारी ढेर, कहते हैं पहाड़ के समान। और होलिका ऊपर, प्रहलाद जी उसकी गोदी में। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब जो है इसको हिरण्यकश्यप को लगता है क्या करूं इसका। तो आखिर में परीक्षा के लिए कहता है, तू कहता है विष्णु सब जगह है, भगवान सब जगह हैं, तेरे भगवान हर जगह हैं, क्या इस खंबे में हैं? प्रहलाद जी कहते हैं खंबे में भी हैं पिताजी, वो सब जगह हैं, वो आप में भी हैं, वो मेरे में भी हैं, वो हर जगह हैं। और हिरण्यकश्यप जोर से खंबे में तलवार मारता है और वहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको फाड़ डालते हैं हिरण्यकश्यप को। सत्य की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। तो सारी बात को हम समझें, सारी बात यदि हमारे समझ में आती है तो बस अब एक बात ठान लीजिए, भगवान हैं, हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और बाकी कर्तव्य कर्म करते चलिए। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने।